नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग में आने वाले डिफेक्ट, उनके कॉज क्या है और उनका रेमेडीज क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार हम अ, बीमार होने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी का कारण ढूंढने के लिए सारे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद भी दवाई देते हैं और इलाज स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार इंजेक्शन और मोल्डिंग में आने वाले डिफेक्ट के कई सारे सब कोज हो सकते हैं और उनके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले हमें सारे कोज को आइडेंटिफाई करना है और एक एक कोज को वैलिडेट करना है। जब हमारे कंपनी में, हमारी इंडस्ट्री में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें एक एक डिफेक्ट को वैलिडेट करना है और जो जिस डिफेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन से शॉर्ट शॉर्ट बन रहा है और उसका सॉल्यूशन हम जो है उसके सामने यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग का सबसे बेसिक डिफेक्ट है। शॉर्ट शॉर्ट क्या होता है, इसको हम पिक्चर के द्वारा यहाँ पे समझेंगे। शॉर्ट शॉर्ट ये सारी पिक्चर्स हैं जिसमें शॉर्ट मोल्डिंग दिखाया गया है। शॉर्ट मोल्डिंग का मतलब है जब पार्ट पूरी तरीके से फिल नहीं होता और कहीं पे शॉर्ट मोल्डिंग रह जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे देखेंगे लास्ट फिलिंग एरिया में पार्ट पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, इसको शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं। ये सबसे बेसिक डिफेक्ट है, सबसे पहला डिफेक्ट है। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉज है। कॉज कॉज नंबर एक में है इंजेक्शन स्पीड एंड प्रेशर का कम होना। इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर अगर कम होगा तो हमारा पार्ट लास्ट फिलिंग एरिया तक फिल ही नहीं होगा और इसका सॉल्यूशन है इंजेक्शन स्पीड प्रेशर को हमें बढ़ाना होगा। कॉज नंबर दो है मोल्ड का टेम्परेचर बहुत अधिक कम होना। अगर मोल्ड का टेम्परेचर कम होगा तो मटेरियल लास्ट फिलिंग एरिया तक फिल ही नहीं करेगा और इसका रेमेडीज है, हमें मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉज नंबर थ्री बैरल का टेम्परेचर कम होना और इसका सॉल्यूशन है बैरल का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर बैरल का टेम्परेचर कम होगा, मटेरियल का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा और मटेरियल जो है लास्ट फिलिंग एरिया तक फिल ही नहीं करेगा। कॉज नंबर फोर है नोजल का डायामीटर बहुत छोटा होना। नोजल का डायामीटर जिस नोजल के होल से मटेरियल होके मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है, अगर उसका डायमीटर ही कम होगा तो पार्ट फिल नहीं करेगा और शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट जनरेट होगा और इसका रेमेडीज है, हमें डायामीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर फाइव है एयर इंट्रैप्ट इन मोल्ड। दोस्तों, जब भी मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी एयर मोल्ड के बाहर निकलती है जिसके लिए एयर वेंट बना होता है और अगर एयर पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तो पार्ट पूरी तरीके से फिल नहीं करेगा और इसका सॉल्यूशन में हमें जो है एयर वेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर सिक्स है नॉन यूनिफॉर्म प्लास्टिक साइज। जो हम लोग ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, जो हम लोग रिप्रोसेस मटेरियल यूज करते हैं, अगर उसका ग्रेन्यूल साइज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसके मेल्ट में प्रॉब्लम आएगी और पार्ट जो है पूरी तरीके से फिल नहीं करेगा। कॉज नंबर सेवन है टू मच मॉइस्चर इन प्लास्टिक रो मटेरियल। अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बैरल में गैस बनेगी और पार्ट जो है पूरी तरीके से फिल नहीं करेगा, शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट जनरेट होगा। इसके लिए हमें मटेरियल को प्री ड्राई करना पड़ेगा। कोज नंबर एट में है अगर पार्ट का वॉल थिकनेस बहुत कम है तो भी उस पार्ट को भरने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर और स्पीड की जरूरत होगी और शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये डिजाइन स्टेज में ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमें वॉल थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। और नंबर नाइन है लम्स इन होपर थ्रोट। जहाँ से मेटल फीडिंग होता है, चार्जिंग होता है मशीन में, अगर वहाँ पे लम्स जनरेट हो जाएगा तो मेटल पूरी तरीके से मोल्ड के अंदर जाएगा नहीं और शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट क्लियर होगा। इसके लिए हमें जो है मशीन के फीड थ्रोट में कूलिंग चलाना होगा और जिससे कि लम्स ना बने और इस तरीके की दिक्कतें ना आए। कॉज नंबर 10 है एनआरवी वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व अगर आपका फॉल्टी है, मटेरियल वापस लीकेज हो रहा है तो शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट बीच बीच में बनता रहेगा। इसके लिए हमें एनआरवी वाल्व को रिप्लेस करना होगा। खोज नंबर 11 में है गेट साइज अगर बहुत छोटा है, गेट साइज छोटा हो गया, वेयर आउट हो गया तो भी शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इस प्रकार जो है हमें जो है गेट साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, गेट साइज को करेक्ट करना पड़ेगा। और फाइनल लास्ट एंड 12 नंबर कोर्स है मेल्ट लीकेज फ्रॉम नोजल। अगर नोजल से मटेरियल लीकेज हो जाएगा तो मटेरियल पूरी तरीके से मोल्ड में फिल नहीं होगा और शॉर्ट मोल्डिंग जनरेट होगा। दोस्तों, ये तो मेन 12 रीजन है, इससे अधिक रीजन भी हो सकते हैं शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट आने के और उनके और अधिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट डिफेक्ट सिल्वर मार्क्स और उस